मैटर तो नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी अभी इधर से याचिकाकर्ताओं की तरफ से गोपाल शंकर नारायण जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वकील है, वरिष्ठ वकील, उन्होंने और कपिल सिब्बल भी हैं, जी शुरू हो गई है राजीव, सुनवाई शुरू हो गई है। तो लीजिए ताली तो बजा ही दें कि यहाँ सुनवाई शुरू हो गई है। एक लंबे इंतजार के बाद कम से कम सुनवाई तो शुरू हुई। चलिए महोदय साहब, जजेस जो दोनों बेंचों के जो जस्टिस हैं, यानी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची, इन दोनों ने अब इस मसले पर यानी एसआईआर पर सुनवाई इन्होंने शुरू कर दी है। अब यहां बहस शुरू हो गई और बहस में क्या कुछ निकल के आ रहा है वो हम फटाफट आप तक पहुंचाना शुरू करेंगे। अमलेंदु जी, क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि गोपाल शंकर नारायण खड़े हो गए। हाँ, अभिषेक मनु सिंघवी और शाहजान फरासत भी जो है वो शामिल हुए और सिब्बल ने अपनी बात कहना शुरू की। उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो बीच में जो है वो द्विवेदी जो चुनाव आयोग की तरफ से थे वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मुझे बताना जरूरी है कि कल हमें एक आईए सौंपा गया है, उन्होंने 200 प्रश्न संलग्न किए और ये आईए जो है वो उनसे कहा गया था प्रशांत भूषण से कि आप आईए अपना सौंप देंगे इनको चुनाव आयोग को, तो वही उन्होंने बताया। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मैं आपको समय दूंगा, धैर्य रखिए। मतलब चुनाव आयोग से कहा कि आपको समय दिया जाएगा, धैर्य रखिए। अभी चूंकि सुनवाई इस तरफ से होनी है तो अभी इस तरफ से बातें रखी जा रही हैं। राजीव जी, कपिल सिब्बल अपनी बात रख रहे हैं। बिल्कुल, कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखना शुरू कर दिया है। अभिषेक मनु सिंघवी और शाहजान फरासत भी इस याचिकाकर्ताओं की तरफ से, दो वरिष्ठ वकील भी मौजूद हैं, कपिल सिब्बल मौजूद हैं और साथ में मौजूद हैं गोपाल शंकर नारायण, यानी 4 और 5वें नंबर पे जो हैं वो प्रशांत भूषण। सारे जो याचिकाकर्ता की टीम यहां मौजूद है और उधर द्विवेदी, राकेश द्विवेदी मौजूद हैं। चुनाव आयोग की तरफ से सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो सुनवाई शुरू हो चुकी है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में। अब 1 बजने में 13 मिनट का वक्त है। क्या यह सुनवाई आगे बढ़ेगी और लगातार सुनवाई होगी या 1 बजे के बाद लंच होगा? सब कुछ जो भी होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सुनवाई में अब क्या कुछ हो रहा है, कपिल सिब्बल क्या अपनी बात रख रहे हैं, यह सब कुछ हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इस पूरी सुनवाई के दौरान। कपिल सिब्बल ने कहा है कि 1950 के बाद पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। यह संविधान में, हमारे संविधान में लिखा हुआ है। कपिल सिब्बल यहां अपनी बात रख रहे हैं, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। कपिल सिब्बल ने साफ साफ कहा है अमलेंदु जी कि 1950 के बाद, क्योंकि 1950 में हमने अंगीकार किया था संविधान को, और 1950 के बाद पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। यहीं से उन्होंने शुरुआत कर दी है कपिल सिब्बल ने। अमलेंदु जी, बिल्कुल राजीव जी, 1950 के बाद माना जाएगा, चूंकि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद से जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक माना जाएगा, जो भारत में पैदा हुआ है। ये एक संविधान हमारा कहता है और उसी को कपिल सिब्बल यहां रख रहे हैं। यानी एसआईआर की जो मूल भावना है उस पर सीधे सीधे चोट पहुंचा रहे हैं। और अब तो राजीव जी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर चुनाव आयोग कह चुका है कि वो नागरिकता जांच रहा है। हाँ, ये तो हलफनामा देकर बता रहा है। ये इसलिए अब तर्क जो है वो कपिल सिब्बल या याचिकाकर्ताओं के वो और ज्यादा तगड़े हो जाएंगे, चूंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट में खुद चुनाव आयोग कह चुका है कि यहां साहब वो नागरिकता जांच रहा है, जबकि उसको नागरिकता जांचने का अधिकार है भी नहीं। राजीव जी, जी नागरिकता जांचने का अधिकार नहीं है यहां पर चुनाव आयोग का, लेकिन वो हलफनामे में कह चुका है कि हां हम नागरिकता देख रहे हैं। इसीलिए यहां कपिल सिब्बल ने पहला पॉइंट, अपनी पहली दलील यहीं से शुरुआत की कि हमारा संविधान कहता है कि 1950 के बाद पैदा हुआ कोई भी इंसान जो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। जो भारत में पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक माना जाएगा, और उस आधार पे आप नागरिकता कैसे जांच रहे हैं। यहीं से शुरुआत कर दी है कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखना। और कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं थोड़ा सा समय लूंगा, अपनी बातों को, अपनी दलीलों को रखूंगा। उसके बाद फिर गोपाल शंकर नारायण आएंगे, अभिषेक मनु सिंघवी आएंगे, शाहजान फरासत आएंगे, तमाम यहां पर वकील, और फिर प्रशांत भूषण आएंगे। तमाम वकीलों की टोली यहां मौजूद है, याचिकाकर्ताओं की टोली मौजूद है और अपनी बात रख रही है यहां पे। और क्या कुछ आगे है इस पर जब कपिल सिब्बल ने कहा कि 1950 के बाद पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, तो जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या आप मुख्य मामले पर बहस कर रहे हैं या अंतरिम मामले पर बहस कर रहे हैं। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि समय कम है, मैं अपनाई जा रही प्रक्रिया पर अपना पक्ष प्रस्तुत करूंगा। फिर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें बताएं कि ऐसी प्रक्रिया जारी की जा सकती है या नहीं। अगर आप कहते हैं कि ऐसी प्रक्रिया सशर्त योजना के तहत अनुमत है तो हम प्रक्रिया पर विचार करेंगे। अगर आप कहेंगे कि संविधान में है ही नहीं, तो इस पर गोपाल शंकर नारायण जो वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर नाम काटे गए हैं, 65 लाख लोग बाहर किए गए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़े पैमाने पर बहिष्कार तथ्यों और आंकड़ों पर निर्भर करेगा। सिब्बल ने कहा कि एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में 12 ऐसे लोग हैं जिन्हें मृत दिखाया गया है लेकिन वे जीवित हैं। बीएलओ ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। और राजीव जी, आपको याद होगा कि जस्टिस जय मल्ल्या बागची ने पिछली उस पर टिप्पणी की थी कि अगर आप 15 कोई ऐसे लोग ले आइए कि जो जीवित हो, जिनको मृत दिखा दिया गया है, तो यहां तो एक ही निर्वाचन क्षेत्र में 12 लोग कपिल सिब्बल ने बता दिए। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल 12 लोगों का नाम बता दिया है। इन्होंने कहा था कि आप बता दीजिए, आप 12 लोगों का नाम बता दिए हैं कि जिनका नाम काट दिया गया है लेकिन वो जिंदा हैं। यहां पर कपिल सिब्बल से पूछा न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कि क्या आप मुख्य मामले पर बहस कर रहे हैं या अंतरिम मामले पर बहस कर रहे हैं, किस पर बहस कर रहे हैं आप? इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि चूंकि समय कम है इसलिए मैं अपनाई जा रही जो प्रक्रिया है, एसआईआर की प्रक्रिया, उस पर अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, उस पर अपना पक्ष रख रहा हूं जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है। चूंकि समय आपने ऐसे ही कम दिया है, 2-2.5 घंटे तो आपने मिलॉर्ड इंतजार करवा दिया, उसके बाद अब सुनवाई हो रही है, अभी थोड़ी देर में आप लंच की घोषणा कर देंगे, इसलिए मैं अपनी बात, अपने पक्ष जो है जल्दी जल्दी फटाफट रख रहा हूं। हालांकि यह तय मानिए कि लंच के तुरंत बाद यानी 2 बजे, अगर लंच हो सकता है स्किप हो या लंच के तुरंत बाद 2 बजे से इसकी सुनवाई फिर से शुरू हो, लेकिन जो भी है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। यहां कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी है, इस पर सूर्यकांत कह रहे हैं कि हमें आप बताइए कि ऐसी प्रक्रिया जारी की जा सकती है या नहीं, एसआईआर जैसी प्रक्रिया जारी की जा सकती है या नहीं। अगर आप कहते हैं कि ऐसी प्रक्रिया सशर्त योजना के तहत अनुमत है तो हम प्रक्रिया पर विचार करेंगे। अगर आप कहते हैं कि यह संविधान में ही नहीं है तब भी हम इस पर विचार करेंगे। इस पर खड़े होते हैं वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण और वो कहते हैं कि बड़े पैमाने पर बहिष्कार हुआ है, 65 लाख लोगों को आपने बाहर कर दिया है, 65 लाख लोगों को आपने बाहर कर दिया है। इस पर बेंच कह रही है कि बड़े पैमाने पर बहिष्कार तथ्यों और आंकड़ों पर निर्भर करेगा, कि तथ्य और आंकड़े आप देंगे तभी बहिष्कार का हम वो मानेंगे, यानी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। फैक्ट्स जो ये है, ये मास एक्सक्लूजन विल डिपेंड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। यहां पर ऐसे जो आप कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में नाम काटे गए हैं, ये आप बताएंगे फैक्ट्स एंड फिगर। इस पर कह रहे हैं कपिल सिब्बल कि एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में, एक छोटा सा, in one small constituency there are 12 people who are shown to be dead but they are alive। कह रहे हैं कि एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में 12 लोग ऐसे हैं जिन्हें मृत दिखाया गया है लेकिन वो जीवित हैं। बीएलओ ने कोई प्रयास नहीं किया, कोई भी किसी ढंग से कोई एक्सरसाइज, कोई कोशिश नहीं की बीएलओ ने कि उन लोगों को खोजा जाए या उनको जीवित हैं तो जीवित रखा जाए, जीवित की सूची में रखा जाए। बीएलओ ने कोई ऐसा काम नहीं किया। यही बात यहां पर कही जा रही है। कपिल सिब्बल अपनी बात रखे जा रहे हैं। अमलेंदु जी और क्या कह रहे हैं कपिल सिब्बल? हाँ बिल्कुल राजीव जी, कपिल सिब्बल अपनी बात रखे जा रहे हैं और उन्होंने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि हमें कुछ तथ्यों और आंकड़ों की आवश्यकता होगी, तो इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि यह केवल एक मसौदा सूची है, हमने नोटिस दिया है कि कृपया अपनी आपत्तियां, सुधार आवेदन जमा करें, कुछ खामियां तो होंगी ही और ये तो बस एक मसौदा सूची है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कितने लोगों की पहचान मृत के रूप में हुई है, आपके अधिकारियों ने जरूर कुछ काम किया होगा। तो उन्होंने कहा, द्विवेदी ने, कि साहब इतनी बड़ी प्रक्रिया में कुछ ना कुछ तो त्रुटियां होंगी ही, लेकिन मृत को जीवित कहना ठीक नहीं है और किसी नए आईए की जरूरत नहीं है।